मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। आने के बाद सारा रिसर्च वही कर रहे हैं। लड़का चिल्लाता रह गया। तिवारी 4 का जो सबसे बड़ा दावा करता है, सबसे बड़ा ठग है। उसका बैकग्राउंड देखिएगा। हाँ। तो बैकग्राउंड देखिएगा तो उस पर कम से कम पहले जो काम करता था वो 100% आपराधिक काम था। अच्छा। और मुझे लगता है कि अभी भी वो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता होगा। हाँ। क्योंकि आप तिवारी 4 का दावा करते कि मैं पढ़ाता हूँ, बाकी लोग हम लोग कबूतर उड़ाते हैं। हाँ। अब वो हम लोग तो कुछ है नहीं। कौवा उड़ मैना उड़ कौवा उड़ मैना उड़ की बात करते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि हमसे ज्यादा हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। अरे बेहुदा, हाँ। तुम 5 मिनट बैठ के हमसे बात कर। अगर ऊपर से नीचे लंगटे नहीं कर दिए तो उस दिन मैं गुरु रहमान अपना 3 PhD का डिग्री फाड़ के फेंक देगा। दोस्तों, दिल्ली के जंतर मंतर और रांची के बाद पटना में महा आंदोलन हो रहा है और हमारे पीछे आप देख सकते हैं शिक्षा सत्याग्रह 2.0 स्थल गर्दनी बाग। जी हाँ, ये गर्दनी बाग वही है जिसने बीपीएससी 17वीं में लगभग 3 महीने यहाँ आंदोलन हुआ, लेकिन उसकी भी मांग अभी पूरी नहीं हुई है। और 17वीं बीपीएससी के मेंस को लेकर के, उसमें पारदर्शिता को लेकर के अभी भी सवाल उठ रहा है। टीआरई में जो मेंस लागू किया गया है उसको लेकर के सवालें उठ रही हैं। बाकी बिहार एसएससी, संविदा कर्मी, बिहार दरोगा मेंस में जो हुआ है सबको दिख रहा है और सभी के पास प्रूफ है, फिर भी कुछ नहीं हो रहा है। और देख सकते हैं शिक्षक हो, छात्र हो, नेता हो, वकील हो, सारे लोग यहाँ आ करके अपना अपना समर्थन देने की कोशिश कर रहे हैं। और गुरु रहमान सर हमेशा से छात्रों की आवाज़ रहे हैं और गर्दनी बाग में भी आ चुके हैं। कैसे हैं सर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर, इस पूरे धरना स्थल को देख करके आप कल से ही आ रहे हैं, कैसा महसूस हो रहा है आपको? जिन छात्रों को आज लाइब्रेरी में अपने रूम में पढ़ाई करना चाहिए था, वो गर्दनी बाग में अभी भी लड़ाई लड़ रहे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, दुर्भाग्य है। हाँ। ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है पटना का, बिहार का। हाँ। कि सारे के सारे बच्चे जो पढ़ते हैं, हाँ। जिनके बल पर शिक्षक चमकने का प्रयास करते हैं और फॉर्च्यूनर से चलते हैं और तरह तरह की बात करते हैं। हाँ। वो बच्चे वो अपने मस्ती ले रहे हैं। हाँ। और कुछ शिक्षक तो ऐसा दावा कर रहे हैं। हाँ। कि हमसे ज्यादा बढ़िया कोई इतिहास नहीं पढ़ा सकता है, हमसे ज्यादा बढ़िया किसी के औकात नहीं पढ़ाने का। हाँ। तो सोचना चाहिए कि जो आदमी पहले जिस तरह का धंधा करता था, वो आदमी धंधा अपना छोड़ के और इधर इस तरह में काम में लगा हुआ है कि शिक्षकों के बारे में बोलेगा। इतिहास पढ़ाने में लगा है। इतिहास पढ़ाने में लगल है, वो भी अजीब टाइप का इतिहास पढ़ाने में लगल है। ठगने में लगा हुआ है, कोर्स बेच रहा है। और ये छात्रों को कह रहा है कि ये छात्र अपना खर्चा चलाते हैं हम लोग से, आंदोलन से। मैंने 4000 रुपया दिया, तो हम कहा कि 4000 एक दिन में 4000 6000 तो खाली टेंट वाले ले लेता है, उसमें तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? 4000 तो सर यहाँ पानी पीने में घट जाएगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और उस तरह के शिक्षक आज तरह तरह का स्टेटमेंट दे रहे हैं। निसंदेह शिक्षक ऐसे लोग हो गए हैं जिनको बच्चों ने शिक्षक बना दिया। लेकिन वो शिक्षक बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कोर्स बेच रहे हैं बैठ के। बोल रहे हैं कि हम टीआरई 4 पढ़ाते हैं, लाइब्रेरियन पढ़ाते हैं, हम फलाना पढ़ाते हैं, लेकिन छात्रों से मिलने का उनमें ना हिम्मत है। दावा करते हैं कि हम टीआरई की सबसे बड़े कोचिंग है। क्या वो टीआरई के छात्र जब पटना के गर्दनी बाग में आंदोलन कर रहे हैं, मेंस का विरोध कर रहे हैं, निगेटिव का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो टीआरई के छात्रों के तिवारी 4 का जो सबसे बड़ा दावा करता है, सबसे बड़ा ठग है। उसका बैकग्राउंड देखिएगा। हाँ। तो बैकग्राउंड देखिएगा तो उस पर कम से कम पहले जो काम करता था वो 100% आपराधिक काम था। अच्छा। और मुझे लगता है कि अभी भी वो व्यक्ति इस तरह का कार्य करता होगा। हाँ। क्योंकि आप तिवारी 4 का दावा करते कि मैं पढ़ाता हूँ, बाकी लोग हम लोग कबूतर उड़ाते हैं। हाँ। अब वो हम लोग तो कुछ है नहीं। कौवा उड़ मैना उड़ की बात करते हैं। वो व्यक्ति कह रहा है कि हमसे ज्यादा हिस्ट्री कौन पढ़ाएगा। अरे बेहुदा, तुम 5 मिनट बैठ के हमसे बात कर। अगर ऊपर से नीचे लंगटे नहीं कर दिए तो उस दिन मैं गुरु रहमान अपना 3 PhD का डिग्री फाड़ के फेंक देगा। अच्छा सर, जिस तरीके से पीटी मेंस की बात कही गई है टीआरई में या बिहार एसएससी में संविदा की बात कही जा रही है, शिक्षा मंत्री जी बार बार कहते हैं सुधार होगा। शिक्षा मंत्री जी ये तक कहते हैं कि ये वही शिक्षक है जिनसे पढ़ करके IAS तक बनाया जाता है। तो क्या जिस तरीके से 17वीं बीपीएससी हो गया, 71वीं हो गया, या जो छात्र बीपीएससी की तैयारी कर रहे होंगे, इस पूरे सिलेबस से क्या बीपीएससी के छात्रों को फायदा होने वाला है या टीआरई के छात्रों को? देखिए, एक तो सबसे बड़ी बात है कि टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 में
आपने जिस तरह से परीक्षा लिया और वो TRE 4 में आप PT मेंस कर दिए हैं, तो ये स्वाभाविक है कि वो उन छात्रों को फायदा होगा जो कि PT मेंस की तैयारी कर रहे होंगे। TRE 4 जिनका GS अच्छा होगा, जिनका GS अच्छा होगा, TRE 4 के बच्चों को कोई फायदा नहीं होगा। और इसमें भी कोर्स बेचने के चक्कर में कुछ लोग कह रहे कि मैं ही पढ़ाता हूँ इस तरह का। जिस आदमी का जिंदगी में PT नहीं निकला, वो दावा करता है कि मैं ही पढ़ाता हूँ इसलिए इस तरह का, और कोई शिक्षक में दम नहीं है। शर्म आता है, धिक्कार आता है। TRE का बात, मैं ही TRE का बादशाह हूँ। TRE का बादशाह नहीं, वो समझिए कि चोरी चकारी का बादशाह है। मेरे पास प्रमाण भी है, प्रमाण भी रखे हैं, 100% प्रमाण भी रखे हैं। आज मैंने वीडियो देखा तब हमको समझ में आया, एक विनाश काले विपरीत बुद्धि, अब तुम्हारी खैर नहीं, अब तुम्हारी खैर नहीं। अच्छा सत्यजीत सर, जितने भी छात्र आंदोलन कर रहे हैं, बिहार SSC संविदा की मुद्दा है, संविदा कर्मियों को ऐड किया जा रहा है। बिहार दरोगा 1799 जो का मेंस की पेपर है, वो पूरे तरीके से सोशल मीडिया पर लीक है, कोर्ट में केस चल रहा है, EOU में जांच चल रहा था, रिपोर्ट आया नहीं और मेंस का रिजल्ट जारी कर दिया गया। लाइब्रेरियन 18 साल से पेंडिंग में है। क्या कुछ बोलिएगा छात्रों को? देखिए, बिहार का जो पूरा छात्र वर्ग है, आज पटना के गर्दनी बाग के सड़कों पर उतरने को मजबूर है। 13 सूत्री 14 सूत्री जो मांग है विद्यार्थियों की, ये मांग बिहार की जो निकम्मी शिक्षा व्यवस्था है उस चीज़ को बता रही हैं। 3 साल से BSSC का परीक्षा लंबित चल रहा है, 18 साल से लाइब्रेरियन रुका हुआ है। इसके अतिरिक्त आप देखिए, शिक्षा भर्ती में TRE 4 हुआ, 2.5 साल के इंतजार के बाद लाए, और ऐसा लाए हैं कि बच्चों को चक्रव्यूह में नचा के रख दिए हैं। नेगेटिव मार्किंग जोड़ दिए, PT मेंस अलग से जोड़ रहे हैं, और सीटेट वाले जो अभी सितंबर में, उनका भविष्य कहाँ जाएगा पता नहीं। लाखों अभ्यर्थी अभी भी अधर में अटके हुए हैं। स्टेट वालों को तो जोड़ दिया गया है, लेकिन कह रहे हैं सीटेट वाले कि अगर 1 सप्ताह रिजल्ट में देरी हो गई तो हमको भी जोड़ दीजिए। फिर बिल्कुल बीच का कोई रास्ता निकाल लीजिए ना। 1.5 से 2 लाख, 17-18 लाख छात्र हो जाएंगे तो फिर कंपटीशन का लेवल तो बहुत ऊपर हो जाएगा। पर जब सरकार विद्यार्थियों को मौका दे रही है तो फिर सबको मौका मिले। ऐसे भी पद तो बहुत कम निकाल दिए गए हैं ना। 1 to 5 में पद ही कितने हैं? गिनती के तो 4000 पद नहीं रखे गए हैं। तो हर जगह सरकार केवल अपनी मनमानी कर रही है। युवा वर्ग कुंठित हो चुका है, आक्रोशित हो चुका है। पटना के जो हमारा गर्दनी बाग इलाका है, यहाँ से बच्चे आमरण अनशन पे बैठे हुए छात्रों की मांग को लेकर कि सरकार इनकी सूद ले। और इनकी मांग क्या है कि पेपर लीक को रोका जाए, समय पर कैलेंडर जारी हो, समय पर एग्जाम है, परीक्षा का परिणाम जारी हो, योग्य कैंडिडेट जो डिजर्व करता है वो कैंडिडेट सेलेक्ट हो और बिहार के राज्य को विकसित राज्य बनाने में अपना योगदान दे। तो इन विद्यार्थियों की सूद सरकार क्यों नहीं लेती? आके बात क्यों नहीं करती इन विद्यार्थियों से? अच्छा सर, अगर TRE की ही बात करें, पिछले बार 87,000 पद आए थे, 87,000 के आसपास, और ज्वाइनिंग 51,000 कुछ लोगों की हुई है। ऐसे ही अगर पूरा देखें तो TRE में 3.5 लाख प्लस पद आए, लेकिन ज्वाइनिंग जो है वो 2 लाख कुछ लोगों की ही हुई है। तो आपको नहीं लगता कि जिस तरीके से पद खाली रह जा रहे हैं, अगर 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट लागू नहीं होता है तो इस 32,000 में भी 10-12 हजार पद खाली चले जाएंगे? हाँ बिल्कुल, 1 कैंडिडेट 1 सीट की बात हम लोग बार बार उठा रहे हैं। आपके चैनल से तो अनगिनत बार हम लोगों ने उठाया है। तो निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी को समझना चाहिए कि शिक्षा मंत्री के रूप में आए हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री वाला कार्य कर नहीं रहे हैं। और वैसी परिस्थिति में बच्चों की जिंदगी के साथ खेलना अगर सरकार का ये कर्तव्य बन गया है तो बच्चों का भी कर्तव्य बन गया है कि सरकार को सजा सिखाएगी। और निश्चित रूप से मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ मिथिलेश तिवारी शिक्षा मंत्री के लायक नहीं है। आने के बाद सारा रिसर्च वही कर रहे हैं। लड़का चिल्लाता रह गया। आपने वैकेंसी दिया है मात्र 46,000, आप वैकेंसी दे रहे 46,000 और उसमें 46,000 भी नहीं, 32,000 88 आपने दिया है। उसके बाद सबसे बड़ी बात देखिए कि सीटेट वाला बात हो रहा है, स्टेट वाला बात हो रहा है, TRE और निगेटिव मार्किंग आपने बात कर दिया। क्या करना चाहते हैं ये? खुद कंफ्यूज है। लाइब्रेरियन 18 साल से नहीं हुआ है। लाइब्रेरी की परीक्षा 18 साल से नहीं हुई है। दूसरी बात की आपको ड्रेसर जो है उस सबका DB करा दिया गया। प्रोफेसर वाले अलग बैठे हैं, प्रोफेसर वाले बेचारे अलग बैठे हैं। यानी लग रहा है कि शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। जब तक इस पर माननीय मुख्यमंत्री ध्यान नहीं देंगे कुछ नहीं होने जा रहा है। चलिए, बाकी आप देख रहे थे अभी हमारे साथ रहमान सर थे। अच्छा, अनुज, आमरण अनशन पे है अमन, और दिल्ली में भी आमरण अनशन हुआ, रांची में भी हुआ, पटना में भी आमरण अनशन हो रहा है। कुछ पॉजिटिव आ रहा है, छात्र आप लोगों से जुड़ रहे हैं, कुछ पॉजिटिव निष्कर्ष निकलेगा, इसकी उम्मीद है आप लोगों को? पॉजिटिव निष्कर्ष तो हम लोग निकालेंगे ही। लेकिन बहुत दुख की बात है कि बिहार के लोगों को सब कुछ पसंद है, लेकिन बिहार पसंद नहीं है।
बिहार के लोगों को ही बिहार पसंद नहीं। बिहार नहीं पसंद है। काहे जी? जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, हाँ। दिल्ली नहीं जा सके तो आपने वो चीज करके दिखाया। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, बिहार से लोग दिल्ली चले गए थे और दिल्ली भी चले गए, हाँ। सब कुछ कर दिए, लेकिन बिहार का लोग जब बैठा हुआ है हाँ। तो वो घर से नहीं निकलेंगे, नहीं निकल क्योंकि रहे। उनको ये सब चीज चाहिए ही नहीं। वो जब सड़कों पर लाठी ही खाना चाहते हैं। संवैधानिक तरीके से अगर हम लड़ रहे हैं, अगर यहाँ बताइए कितने लाख बच्चे फॉर्म भरे हुए हैं, बिहार एसएससी में ही 48 लाख छात्र हैं। 48,000 भी आ जाए ना यहाँ पे, हाँ। तो नाक में दम हो नजारा जाएगा। कुछ और होगा। जी का जी सम्राट चौधरी का नाक में दम हो जाएगा, शिक्षा मंत्री जी का नाक में दम हो जाएगा, लेकिन वो लोग निकलेंगे नहीं। फिर भी हम कहते हैं कि हम लोग का हौसला नहीं टूटा है। आवाज़ भले नीची हो गई होगी, लेकिन हौसला अभी भी ऊपर है। कल हम लोग जो है शिक्षा मंत्री जी का पुतला दहन करेंगे गर्दनी बाग में, कल बिल्कुल। और उसके बाद कल ही सूचित करेंगे आप लोगों को कि विधानसभा का भी घेराव करेंगे बहुत जल्द। तो बाकी आप देख रहे थे, अभी हम गर्दनी बाग में हैं और सबसे बड़ी बात कि बिहार एसएससी में 48 लाख छात्र हैं, लेकिन यहाँ आप देखिएगा तो 4800 भी नहीं होंगे। वैसे ही टीआरई में 15 से 18 लाख छात्र हैं, लेकिन टीआरई के कितने छात्र यहाँ आए हैं आप देख ही सकते हैं। बिहार दरोगा वाले या जितने भी छात्र हैं, मतलब आप लोग पटना से दिल्ली चले जाते हैं, लेकिन जब पटना में अनशन हो रहा है तो कितने छात्र यहाँ नजर आ रहे हैं, और ये किसकी कमी है ये आप लोगों को सोचनी चाहिए। बाकी आप देख रहे थे, अभी हम गर्दनी बाग में थे, रहमान सर थे हमारे साथ, सत्यजीत सर थे। बाकी इस पूरे वीडियो के बारे में आप क्या कुछ सोच रहे हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।